नमस्कार दोस्तों। इंसान की मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उसमें हवा और पानी भी एक बड़ा मूलभूत आवश्यकता होती है। और अगर हमें हवा और पानी ही शुद्ध नहीं मिले तो हमारा जीवन काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। हवा और पानी की गुणवत्ता हम किस प्रकार देख सकते हैं, किस प्रकार हम उसकी जांच कर सकते हैं और समय रहते हम उससे होने वाले नुकसान से कैसे बच सकते हैं, इसी को लेकर आज हम यहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए थे और एक स्टॉल मिला हमें, जहाँ हमें पानी और हवा दोनों की गुणवत्ता जांचने के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मिले हैं। मैं जिन्होंने स्टॉल लगाया है उनसे भी मिलाऊंगा और आप बात भी करवाऊंगा। साथ ही आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, कैसे हमें हवा की गुणवत्ता का पता चलता है, कैसे हमें पानी की गुणवत्ता का पता चलता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार चौधरी है। सर आपने जो स्टॉल लगाई है ये इंसान की ज़िंदगी से जुड़े जो दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी और हवा, उनसे जुड़ी हुई हैं। क्या क्या इक्विपमेंट हैं आपके और ये किस प्रकार से काम करते हैं, एक बार दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एक फ़िश फार्मर हूँ और लखनऊ बेस्ड हूँ और तकरीबन अभी मैं 300 एकड़ में अपनी फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ और गत वर्ष मुझे भारत सरकार ने नेशनल बेस्ट फिश फार्मर का इंडिया का अवार्ड भी दिया था। अब बात आती है एक इंस्ट्रूमेंट्स की जो हवा और पानी की जाँच कर सके। यही इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं और यही इंस्ट्रूमेंट्स हम अपने एग्रीकल्चर में, अपने कृषि में और फिश फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इंडस्ट्री तो वेल कंट्रोल्ड है सरकार के द्वारा, वहाँ कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो 60% इकनॉमी है वो आपकी बेस्ड है एग्रीकल्चर या कृषि पे। उसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स आज तक यूज़ नहीं हो रहे हैं, जिसका आज नहीं तो कल हम सबको हर्जाना करना पड़ेगा। मसलन जैसे मैं 300 एकड़ में फार्मिंग जो कर रहा हूँ, उसमें कोई भी अगर मेरे तालाबों को देखेगा तो सब यही कहेंगे कि आप वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक मेरे फार्म पे ही, रायबरेली फार्म पे ही एक जगह ऐसा हुआ था जब वाटर डिप्लीशन होना शुरू हो गया था। अब अगर ये वाटर डिप्लीट हो रहा है तो मैं किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से वाटर कंजर्वेशन का काम नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में, हम लोग के पास में, जो डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर है। ये बताता है कि नीचे पानी, हमारे भूतल के नीचे कितना पानी बचा है। तो एक आपका रिस्पॉन्सिबल फिश फार्मर हो के नाते हमें इसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम वाटर कंजर्वेशन और फिश फार्मिंग एक ही मूलतः एक ही डायरेक्शन में यूज़ कर सकें, उचित मात्रा में यूज़ कर सकें। दूसरा यही एक फ्लो मीटर है जो कि हमें ये बताता है कि हमारे ट्यूबवेल से कितना पानी अभी तक हमारे तालाब में गया। इससे हमें ये जानकारी रहती है कि हम अपने तालाब में अनावश्यक पानी तो नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी डिप्लीट होगा तो ये पानी कौन जानता था कि 10 साल के पहले किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि पानी बोतलों में करके बेचा जाएगा और आने वाले समय में यही पानी अमृत हो जाएगा। तो हमें बचाने का पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। साथ ही साथ हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एक्वा आई करके। एक्वा आई ऐसी चीज़ है जो हमें रियल टाइम में बताती है। एक्वा आई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक मत्स्य पालक को, एक मत्स्य कृषक को रियल टाइम में बताती है कि उसके तालाब में अमोनिया, पीएच या अदर अनुपात कैसे चल रहे हैं। मसलन जैसे कभी कभी किसान कहते हैं कि हमारे तालाब की सारी मछली पलट गई, किसी ने जहर डाल दिया। वो जहर नहीं होता है, या तो अमोनिया बढ़ जाता है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब अगर इस लॉस को बचाना है तो हम इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं, जो रियल टाइम पे किसान को अलर्ट दे सकता है कि आपके तालाब में कोई जहरीली गैस आ रही है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है। हम खेती में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती में तो भाई अगर आपके ऊपर आसमान है और पानी ज़्यादा बरस रहा है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने मछली के फसल को तो बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे मत्स्य पालक अपने लॉस को कम कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए मेरी सारे मत्स्य पालकों से एक प्रार्थना है कि आप लोग टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर होइए, और क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, हम मत्स्य पालक, हम कृषक आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। हम सबको एकजुट होकर ही टेक्नोलॉजी बेस करके देश को आगे ले चलना है। थैंक यू सर। अच्छा, हवा की गुणवत्ता के लिए भी जैसे आपने बताया कि यहाँ इक्विपमेंट्स हैं, तो वो किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे हवा की गुणवत्ता बताते हैं? जी जी सर, हम एयर क्वालिटी में भी डील करते हैं जैसे हम वाटर क्वालिटी में करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंप्लायंस बड़े क्लियर हैं
क्योंकि हवा में क्या गुणवत्ता है, PM 2.5 का लेवल क्या है, PM 10 का लेवल क्या है, तो हम इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। जैसे किसी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, किसी इंडस्ट्री में अगर वहाँ चिमनी लगी हुई है, स्टेक लगा हुआ है, तो उस चिमनी से जो एयर इमिशन हो रहा है उसमें PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है, SPM कितना है, CO, COX, NOx एंड SOx, इनका क्या क्या वैल्यूज़ है, तो इसको भी हम एनालाइज़र की मदद से बताते हैं और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CPCB के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेटा भी ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी हैं हमारे, जो एम्बिएंट सराउंडिंग में हवा की गुणवत्ता क्या है इसको इंश्योर करते हैं। जैसे PM 2.5, PM 10 उनका क्या है, SOx, NOx का वैल्यूज़ क्या है, इसके लिए एयर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स एम्बिएंट में सराउंडिंग में शो करते हैं, और सैम्स जो होते हैं कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो चिमनी स्टेक के लिए प्रेफर्ड होते हैं। उसी तरीके से वाटर क्वालिटी के लिए भी हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसा सर ने पहले बताया था, फ्लोमीटर, ये फ्लो काउंट करता है, जिसमें एक फ्लो काउंटर होता है जो कितना फ्लो हुआ वो बताता है। इसी के साथ एक टोटलाइज़र भी होता है कि टुडेज़ कंजम्पशन, आज का कितना कंजम्पशन हुआ है और अभी तक फ्लो रेट क्या चल रहा है और अभी तक टोटलाइज़र कितना फ्लो हो चुका है। इसी के साथ एक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर है, इसमें एक पीजो सेंसर होता है, ये एक्चुअली बोरवेल के अंदर जाता है और सेंस करता है कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो जो भी पानी को कमर्शियली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी के ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में कि पानी का लेवल जो है वो बड़ा नीचे जा रहा है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाटर क्वालिटी को इंश्योर करता है, दैट इज़ एक्वा आई। ये पूरा एक कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट है जो AV इन्वायरो सॉल्यूशंस की मदद से पॉसिबल हो पाया है। और एक्वा आई इंस्ट्रूमेंट्स में अमोनिया, डिजोल्व ऑक्सीजन, pH एंड टेम्परेचर, इन चारों पैरामीटर्स को हमने कस्टमाइज़ किया है सो दैट ये एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर सके। इस इंस्ट्रूमेंट की बड़ी डायनेमिक यूटिलिटी है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को भी कैटर करता है और जो 12 से 13 पैरामीटर्स होते हैं उनको कस्टमाइज तरीके से प्रेजेंट करता है। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें जैसे खाली जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट लगा है उसी जगह मॉनिटर कर सकते हैं या दूसरी जगह से पता चल सकता है कि साहब हवा गुणवत्ता क्या चल रही है, नहीं है? जी सर, वाटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में जो है सेंसर इमर्ज होते हैं उस वाटर बॉडी में। अगर आप किसी लेक या फिर पॉन्ड में आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसी लेक या पॉन्ड की ये वाटर क्वालिटी को एनालाइज करेगा। अगर ये STP या ETP के अंदर लगे हैं किसी इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, तो उस इंडस्ट्री से जो आउटलेट वाटर हो रहा है उस आउटलेट वाटर की क्या क्वालिटी है उसको इंश्योर कर पाएगा। लेकिन एयर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में कई जगह जैसे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में या फिर शॉपिंग मॉल में या फिर आप मान लीजिएगा इस एक्सपो सिटी में, अगर हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि हम जिस हवा में खड़े हुए हैं उसका क्या लेवल है, तो उसके लिए एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो PM 2.5, PM 10, PM 1, SPM, CO2, CO, ओजोन, SOx, NOx, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको इंश्योर करते हैं। नहीं, इसका जैसे दूसरी जगह से भी देख सकते हैं या जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा वो वहीं पे बताता है? सर, इसको आप लोकल डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं और यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी IoT की वजह से आप इसको अपने ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं और इसको वेब पोर्टल पे भी आप देख सकते हैं। और जो कंप्लायंस के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने रिलेवेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने जानकारी दी कि हवा और पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए ये इनके उपकरण हैं जिनको आप कहीं भी लगाकर अपने पानी की गुणवत्ता का जांच कर सकते हैं, हवा की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। और अगर आपको ये इक्विपमेंट चाहिए हो तो ये इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, AV सॉल्यूशन से, और ये प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इनका बेहतरीन सपोर्ट भी है कि अगर आपको किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आएगी तो इनकी सपोर्ट टीम उसका तुरंत समाधान करेगी। थैंक यू सर।